नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह 4:45 करीब उठ जाती हूँ मैं, उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ और इसी तरह से टाइम थोड़ा सा बीत जाता है। 5:30 हम निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए बाहर कितना आज अच्छा मौसम हो रहा है, काफ़ी बढ़िया मौसम है आज। और आज है बरसाते का दिन। किसी किसी के यहाँ पे बड़ मावस होती है, लेकिन हमारे यहाँ साते होती है। तो आज वही दिनचर्या आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा होती है, क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। बहुत ही मौसम अच्छा हो रहा है, लगता है रात काफ़ी बारिश पड़ी थी और आंधी भी आई थी। तो 4:45 4:30 बीच में उठते हैं। उठते उठते 10-5 मिनट हो ही जाते हैं, फिर 5:15 5:30 तक हम पहुंच जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये सुबह का जो टाइम होता है ना, ये आपका अपना होता है, जो आप आंखों से देखते हैं, जो आप कानों से सुनते हैं, जो एहसास होता है वो हम कभी भी किसी से बांट नहीं सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम देख के। और देखिए बड़ का पेड़ लग रहा है, यहाँ से मैं एक टहनी तोड़ के लेके जाऊँगी, क्योंकि आज बड़ साते पूजा करनी है मुझे। सप्तमी का दिन है तो हमारे यहाँ पे बड़ साते की पूजा होती है। एक टहनी आज मैं भी घर लेके जाऊंगी। तो मॉर्निंग वॉक का देखिए एक फ़ायदा ये भी होता है। तो नहा के आ गई थी, मैंने पहनी है चूड़ियाँ सबसे पहले, उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी। ग्रीन कलर की साड़ी निकाली है मैंने। और क्योंकि मैं पूजा सोचती हूँ साड़ी पहन के हमें करनी चाहिए, वैसे सूट में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं साड़ी पहन के पूजा पाठ के किसी काम को करती हूँ। तो एक कोरियर भी सुबह रिसीव हो गया था, इसको भी आपको खोल के बाद में दिखाऊंगी। तो आज बरसाते हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। और हमारे यहाँ पे ना किसी के यहाँ तो बड़ मावस होती है, लेकिन हमारे यहाँ बरसाते होती है। तो आज सप्तमी का दिन है और सिर धो के नहाई हूँ, साड़ी पहन ली है। पहले घर पकवान बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, उसके बाद बड़ की पूजा होगी। तो कुछ लोग तो जहाँ पे पेड़ होता है ना, मतलब पेड़ के नीचे जाके कलावा बांध के पूजा करते हैं, कुछ लोग घर में कर लेते हैं। तो मैं भी घर में एक टहनी लेके आई हूँ। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, वहाँ से एक टहनी निकाल के लेके आई हूँ और जल्दी से पहले तैयार हो जाती हूँ, सिंदूर भर के, बिंदी बिंदी लगा के। 7 पूड़ी और 7 पुओं का हमारे यहाँ बायना निकलता है और फल निकाला जाता है कोई पैसे रखने के बाद में। तो बस जल्दी से तैयार बाल बालों को सही करके मैं सबसे पहले खाना सेकती हूँ, उसके बाद पूजा करेंगे बैठ के। तो बस आज ना मौसम तो सुबह अच्छा हो गया था, इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी धूप अब निकल आई है। तो सबसे पहले सिंदूर भर लेती हूँ। जिस दिन सिर धोती हूँ सिंदूर मुझे ज़रूर भरना होता है। अच्छी तरह से बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, बालों को अच्छे सेट करें, थोड़ा सा बालों को बांध लूँगी, क्योंकि किचन का कोई काम करती हूँ तो हमेशा बालों को बांध के करती हूँ, चाहे वो गीले हों चाहे सूखे हों। तो मटरा मैंने सुबह भिगो दिया था। देखिए सारी सब्जियाँ मैंने काटनी, भिंडी, कासी फल, अरबी और टमाटरों को पीस के मैंने काटे, धनिया, हरी मिर्च सब काट लेती हूँ। सब्जियों को आप काट के एक तरफ रख लेते हैं ना, तो बहुत ही आसानी सब्जी बनती चली जाती है। ये मैंने घोल बना लिया था, इसमें थोड़ा गुड़ और चीनी डाली थी, साथ में आटा भी मल के रख लिया है। बस सब फटाफट से सब सब्जियां बनती जाएंगी। कटने का काम जो होता है सबसे मेन काम देखा जाता है। तो बस सबसे पहले मैं अरबी बना लूँगी, छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सब बनाऊँगी, क्योंकि शायद मुझे शाम को कहीं जाना भी है आज। तो लीजिए हमारी अरबी बन के तैयार है। चटपटी सूखी अरबी बना ली है। उसके बाद में मैं ग्रेवी बना लूँगी। ये जो मैं भिंडी बनाती हूँ मैं वो भी टमाटर में ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है। अगर आप टमाटर की ग्रेवी के साथ भिंडी बनाते हैं बहुत ही बढ़िया बनती है। साथ में प्याज भी डाल दीजिए, लेकिन मुझे आज प्याज नहीं डालनी है, क्योंकि मैं पूजा पाठ का काम करूँगी और साथ में थाली भी निकालूंगी। तो बस सबसे पहले ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी में मटर में डालूंगी, थोड़ी सी मैं भिंडी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए बस इस तरह से सुबह का काम जो आज काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि ये लगता है कि 10 बजे तक, आज 11 बजे तक आप पूजा पाठ का काम निपटाना, सब जने टाइम से खाना खा लेते हैं। बस किचन में यही काम मैं सारा निपटा रही हूँ। साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो एक तरफ कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं बाहर, मशीन ठीक हो गई थी मेरी। तो बस भिंडी मैंने फ्राई कर दी है, साथ साथ मैं किचन को भी क्लीन करती रहती हूँ। तो आज कुछ भी DIY या कुछ और काम नहीं करूँगी, सिर्फ खाने का ही वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। खाना पीना जो नॉर्मल बनता है वही, पूजा कैसे होती है। मतलब पूजा तो मैं भाव की होती है, लेकिन जो सामान ज़रूरी होते हैं कुछ ना कुछ वो चीज़ रखनी ज़रूरी होती है। तो बस आज है, बस जल्दी से मैं पुए सेक रही हूँ, पूड़ी सेक रही हूँ, खाना बिल्कुल तैयार है, फिर आप पूजा करूँगी, क्योंकि उसके बाद ही बच्चे खाना खाएंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा का काम होता है तो मीठे पुए ज़रूर बनते हैं, जिनको सब लोग गुलगुले भी कहते हैं। तो बस इसमें मैंने गुड़ और चीनी का घोल मिलाया था, थोड़ा सौंफ, थोड़ी सी किशमिश मिला दी थी। ये वैसे रूखे खाने में भी बहुत टेस्ट लगते हैं, बच्चे काफ़ी खाते रहते हैं, तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ इनको। कोई भी त्यौहार होता है तो हमारे ये ज़रूर बनते हैं। 7 पूड़ी और 7 पुओं का बायना हमारे यहाँ ज़रूर निकाला जाता है। तो बस सबसे पहले 7 पूड़ी बना दूँगी और बना के जो मैं अलग रख देती हूँ, उसके बाद सारी थाली लगाऊंगी। सारा खाना निपटाने के बाद ही तसल्ली से पूजा करूँगी। एक तरफ से खाना बना रहता है, एक तरफ से किचन भी साफ़ हो जाती है। तो बस गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है हमारी। तो लीजिए बस हमारी पूड़ी देखिए, पूरे बन के तैयार हैं। थोड़ी सी थाली निकालूंगी और बाकी सब शाम तक बच्चे खाते रहेंगे। जिस दिन पकवान बनता है उस दिन शाम को खाना मैं नहीं बनाती हूँ, बनाती भी तो बस मुश्किल से खिचड़ी बनती है शाम को, वरना सारा काम मेरा कंप्लीट ही रहता है।
कटा हुआ धनिया डाल दूंगी मैं अब सारी सब्जियों में, क्योंकि धनिया से बड़ा ही अच्छा रंग आ जाता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बस हमारे यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका है मेरा। इसके बाद मैं लगाऊंगी सबसे पहले थाली, भगवान जी का भोग लगाऊंगी, थाली करूंगी और पूरी पूड़ी बना के रखूंगी। सब सामान लेके ही एक साथ ही मैं मंदिर में बैठूंगी अपना पूजा करने के लिए। तो हमारा मटरा, हमारी अरबी, भिंडी और हमारे काशी फल, रायता, बूंदी का सलाद, और देखिए मैंने फल मंगाए थे खरबूजे के लिए, सब तैयार हैं। और इधर पूड़ी और पुए भी तैयार हो चुके हैं हमारे। तो बस मैं लगा देती हूँ जल्दी से थाली। कान्हा जी की थाली निकालूंगी और जो बायना निकालूंगी वो मम्मी के लिए बाद में भिजवाऊंगी मैं। तो लीजिए इसी तरह से हमारी देखिए पूरी थाली बनके तैयार है। देसी थाली कहेंगे हम आज अपनी थाली को। 7 पूड़ी और 7 पूरी रखे हैं। तो बैठ के पूजा करूँगी और कहानी कहूँगी, उसका सारी तैयारी कर लेती हूँ, मंदिर में चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी, सुबह जो टाइम होता है ना वो हमारा अपना होता है। हम आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपने लिए जो भी करते हैं वो हम किसी को समझा नहीं सकते, किसी को आप दे नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते। ये एक ऐसा एहसास है जो आप खुद अनुभव करते हैं, और किसी को मतलब समझाना क्या, बांटना क्या, ये आपके अपने लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो टाइम भी आप सुबह का अपने लिए निकालते हैं, तो थोड़ा टाइम सुबह का अपने लिए ज़रूर निकालें। घर से बाहर निकलें, छत पे जाएं, आसमान को देखें, प्रकृति का जो नज़ारा आप देखते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए करते हैं पूजा बैठ के। सबसे पहले दीपक बाल लूँगी मैं, और मैंने जो कलावा है ना लोटे पे बांध लिया है, और सतिया भी बना लिया है लोटे पे। थोड़ी सी चावल और रोली के छींटे लगाऊंगी मैं सारे पेड़ पे। उसके बाद मैं कहानी कहूँगी। कहानी जब भी कहते हैं तो हाथ में ज़रूर चावल के, गेहूँ के या चने के दाने हाथ में ज़रूर रखने चाहिए। तो बस मैं कहानी पढ़ रही हूँ, और कलावे को मैं 7 बार इस तरह से देखिए, इस तरह से बढ़ के पेड़ पे इस तरह से मैं घुमा के रख दूँगी। उसे बाद में करूँगी, आरती करूँगी और भगवान जी का, कान्हा जी का भोग लगाऊँगी सारी थाली का, और गणेश जी की भी मैं कहानी कह लूँगी। तो बस इस तरह से मुझे सिंपल तरीके से हमारी पूजा हो गई है। अब बड़ा ही अच्छा लगता है जो हम किसी चीज़ को नियम से करते हैं, या हम जैसे सुनते करते आए हैं उसी हिसाब से हम करते हैं। तो देखिए थाली का भोग लगा दिया है मैंने, जितना भी सामान है ये कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मम्मी को भिजवा दूंगी मैं। तो बस हमारी पूजा देखिए इस तरह से हो गई। जैसा मैंने देखा मैं उसी हिसाब से पूजा करती रहती हूँ, सिंपल भाव से तरीके से। मैं सोचती हूँ भगवान तो भाव के लिए ही होते हैं। अगर आप भाव से एक चीज़ का भी भोग लगाते हैं तो वो भी भगवान स्वीकार ज़रूर करते हैं। अब ये जो टहनी रखी थी इसे मैं बाहर गमले में लगा दूँगी, और जल जो है मैं सूरज को दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सतिया भी बना दिया था, इस पर थोड़े से छींटे लगाए थे, कलावे से 7 बार इसे मैंने घुमा दिया था। चलिए अब चलते हैं गैलरी में। गैलरी में किसी भी गमले में इस तरह से सेट कर दूँगी मैं। तो जिस दिन पूजा होती है उस दिन 2-2.5 घंटे कब बीत जाते हैं किचन में पता ही नहीं चलता है टाइम का और काम का। पूजा हो गई है, बस मैं अभी थोड़ा सा खाना खाऊंगी, अभी भूख नहीं लग रही है। पहले मैं देखती हूँ कि आज क्या क्या कोरियर में मैंने मंगाया था, बिल्कुल सही आया है। वही कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ मंगाता है लेकिन सही नहीं आती। चलो तो इसको चेक करते हैं कि वही चीज़ आई जो मैंने मंगवाई थी। और पूजा का तो ये है कि मैं सोचती हूँ सिर्फ भाव होने ज़रूरी है। तो जैसे घर वाले पूजा करते हैं शुरू से, उसी तरह से बस मैंने पूजा कर ली। इसमें आप कितना भी बढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान रख दीजिए, चूड़ी रख दीजिए, सब कुछ रख दीजिए, लेकिन हमने जैसे शुरुआत में जैसे देखा है मम्मी के साथ में उसी तरह से मैं करती आई हूँ। तो लग रहा है सूट मेरी पसंद का काफ़ी अच्छा है। पहन के दिखाती हूँ अभी आपको, अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत है तो कॉटन का ही मन करता है पहनने का बस। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है। चलिए पहन के दिखाती हूँ। थोड़ा सा लूज़ है, यहाँ से काफ़ी लूज़ है। इस तरह से फिटिंग लगा लूँगी। बाजू भी सही है, गर्मियों में काली नहीं पड़ेंगी बाजू। तो अच्छा लग रहा है सूट मुझे, बस हल्की सी फिटिंग लगानी है। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है। फाइनली जहाँ जाना मैं ये सूट पहन के जाऊँगी, अच्छा लग रहा है। तो सुबह से लेके दोपहर का टाइम ऐसे ही बीत गया, पूरा खाना पीना निपट गया। पूजा पाठ अच्छी तरह से हो गया, क्योंकि हर चीज़ को फॉलो करते हैं देखो, तो अपने हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे कैसे रीति रिवाज है, किस तरह से पूजा पाठ करनी है। तो काफ़ी टाइम हो गया, 2:30 बज रहा है, और बस अभी सूट की फिटिंग लगा लूँगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।